साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है धारा 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। कई बार कॉमन क्वेरीज आप सबकी ये आती है कि धारा 20 पीसी एक्ट का प्रिजम्पशन है, कैसे रिव्यू करेंगे, ये प्रिजम्पशन जो है कब ड्रॉ होगा, प्रिजम्पशन को रिव्यू करने के लिए हमें क्या क्या एविडेंसेस जो है जुटानी पड़ेंगी, प्रोसिक्यूशन को क्या इससे बल मिलेगा। इस तरह की अनेकों क्वेरीज जो है हमें मिलती रहती हैं। हम लोग रिसर्च करते हैं और हमारा ये ध्येय रहता है कि आपको इस स्थिति में बेस्ट से बेस्ट जो है उत्तर दिया जाए, ताकि आप मुसीबत आने पर या मुसीबत है तो उसका बिना किसी डर के टेक्निकल रूप से जो है सामना कर सके। क्लियर है बात ये। तो अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है तो एक नोटबुक जो है साथ में लेके बैठो, एक पेन और एक पेंसिल जो है लेके बैठो। जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करना है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। अब कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, ये भी जो है मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है। सबसे पहले अपनी फाइल को लो और साइड में रखो। जितना फाइल को देखोगे उतना पैनिक क्रिएट होगा। सबसे पहले आप एक छोटी सी बात समझ लो कि आप पर धारा क्या है उसको पढ़ो। अगर धारा 7 और धारा 11 का मामला है, क्लियर है बात ये, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 20 पीसी एक्ट को पढ़ना है। अगर वो मामला नहीं है, हमें धारा 20 पीसी एक्ट को पढ़ना ही नहीं। उदाहरण के लिए आपने एफआईआर उठाई, अरे वाह एफआईआर में लगा है धारा 13(डी), ओहो धारा 400 आईपीसी, नो नीड टू रीड सेक्शन 20 ऑफ पीसी। टॉपिक बेकार है आपके लिए। पर जहां हमने एफआईआर को पढ़ा, अरे भाई लग गया धारा 7, तो वहां आपको जो है पढ़ना पड़ेगा धारा 20 पीसी एक्ट को। क्लियर है बात ये। बेसिकली प्रिजम्पशन क्यों लगाया गया कानून के अंदर कि ये जो अपराध है, खासकर ट्रैप के अपराध, वहां पर इतना इजी नहीं है प्रोसिक्यूशन के लिए टू स्टैंड द केस। तो वहां पर अगर बेसिक एलिमेंट भी फाइल पे ले आता है प्रोसिक्यूशन, तो कोर्ट ये मान लेगा कि आपने अपराध किया। आपने अपराध नहीं किया है, ये साबित करने का बर्डन प्रतिकूल रूप से आपके कंधों पे। तो इसलिए धारा 20 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि धारा 20 में यद्यपि प्रिजम्पशन है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट ने आपको गिल्टी मान लिया है। एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, एवरी अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। यह एक संवैधानिक पैरामीटर है, आर्टिकल 21 संविधान का पार्ट है। तो किसी भी रूप में वैधानिक प्रोविजन उस थ्योरी को हिट नहीं कर सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। अब देखो सेक्शन 20 पीसीएट का जो है एप्लीकेशन कैसे होगा, इसको जो है अपन नोट डाउन करते हैं सबसे पहले। अब कई लोग सोचते हैं कि अप्लाई हो जाएगा एफआईआर की स्टेज पे, कतई नहीं होगा। चलो एफआईआर छोड़ो, अब तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया, अब तो अप्लाई हो जाएगा, वहां भी नहीं होगा। चलो ये भी छोड़ो, चार्जशीट जो है आ गया, अब तो अप्लाई हो ही जाएगा, अरे अब भी अप्लाई नहीं होगा। चलो अपने को आर्गुमेंट करना है चार्ज पे, अब तो अप्लाई हो ही जाएगा, वहां भी अप्लाई नहीं होगा। तो कब होगा ये अप्लाई? द सेक्शन इटसेल्फ गिव्स द आंसर। ये अप्लाई कब होगा कि जब ट्रायल जो है बिगिन हो गया, वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है आप लोगों को कि बहुत सारे अपराध दिए हुए हैं पीसी एक्ट में, सब पे लागू हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पर चार्ज है 7A का, 8 का, 9 का, 10 का, धारा 12 का, धारा 13 पीसी एक्ट का, नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने आपको शुरुआत में इसलिए तो कहा कि आपको सबसे पहले सेक्शंस देखने हैं एफआईआर के। अगर धारा 7 है या धारा 11 है, देन देयर इज नीड टू वरी, अदरवाइज नॉट। और यही बात जो है कानून में लिखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ इट इज प्रूव्ड दैट यू हैड कमिटेड द ऑफेंस, तो बर्डन किस पर है? प्रोसिक्यूशन पे। जब तक बेसिक एलिमेंट नहीं होंगे प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। क्लियर हो गया। ये बात किसने कही? मैंने कही? अरे नहीं, ये बात कही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट लिख लीजिए, जजमेंट है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। इसका डेट क्या है? 15 दिसंबर 2022। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बेसिक एलिमेंट्स फाइल पे होने चाहिए। नहीं है, प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। पर बेसिक एलिमेंट से क्या प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन? कि द कंसर्न पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टेड और ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फॉर हिमसेल्फ। ये तो डिमांड विद एक्सेप्टेंस है या सिर्फ डिमांड है। तो इसका मतलब डिमांड साइन को नॉन है, डिमांड साबित नहीं, प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं। कनेक्शन है गहरा डिमांड और प्रिजम्पशन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये एलिमेंट फाइल पर है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा भाई आपने अपराध किया है। वो अपराध किया है कि आपने अनड्यू एडवांटेज तो लिया है टू परफॉर्म और कॉज परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली। अगर धारा 7 है तो वहां पर मोटिव और रिवॉर्ड होगा, मींस पैसों का मामला है। क्यों लोग कहते हैं ना भाई दिल का मामला है, हम कहते हैं भाई पैसों का मामला। जहां पैसे हैं वहां धारा 7 है। पर धारा 11 क्या है? वहां पैसे नहीं है, वहां पर काइंड है। कई बार सुना होगा आपने कि रिश्वत में मांग ली असमत। क्लियर है। तो इट इज अ केस ऑफ सेक्शन 11।
ट्रांजेक्शन मॉनिटरी नहीं है बट काइंड्स में। क्लियर है बात है। कोई होटल में कमरा मांग लिया रिजॉर्ट में सेक्शन 11, पर पैसे मांग लिए धारा 7। जब तक धारा 7 या धारा 11 के अपराध के बेसिक एलिमेंट्स फाइल पर नहीं होंगे प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। ये तो अपने को क्लियर हो गया। अब प्रश्न ये बनता है कि प्रिजम्पशन को रिब्यूट कैसे करें। मुझे आप बताइए कैसे रिब्यूट करोगे प्रिजम्पशन को। देखो, जब हम स्कूल में थे ना, तो हम बचपन से डिफेंस लॉयर थे। हमने होमवर्क नहीं करा, मास्टर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आपने होमवर्क क्यों नहीं करा, तो आपका जवाब क्या था कि साहब पड़ोस में जो है अंकल जी बीमार हो गए, पिताजी बीमार हो गए, माता जी बीमार हो गई, या कोई घर में कांड हो गया, इस कारण होमवर्क नहीं कर पाया। तो आप क्या दे रहे थे? एक संभावित उत्तर, ताकि पनिशमेंट से बच जाए। समय बीतता कि आप थ्योरी भूल गए। ये स्थिति वैसी थी जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों के बारे में भूल गए। उनको याद दिलाना पड़ा कि आपके पास जो है शक्तियां हैं। ऐसे मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके अंदर छुपा बैठा है डिफेंस लॉयर, उसको बाहर निकालो भाई। और डिफेंस लॉयर बाहर निकालना भाई, और कुछ मत निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि जो कंसर्न डिफेंस लॉयर है वो एक बात दिमाग में सेट करके रखता है, वो है संभावित उत्तर। भाई उनके पास में क्या है? एफआईआर। आप में से कितने लोग जो है उत्तर देते हैं एफआईआर का? बहुत कम लोग। अगर उत्तर नहीं दोगे, वर्बली कहोगे, तो कौन आपकी बात को कंसीडर करेगा? क्लियर है। हमें डिफरेंट स्टेजेस पे जो है निकलना पड़ता है एज फार एज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस आर कंसर्न। अगर आपको उत्तर ही फाइल पे नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में आपके बिंदुओं पे कोई जांच भी नहीं होगी। और इसके विपरीत अगर आपका उत्तर फाइल पर है, जिसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन या मेमोरेंडम, तो उनको जांच करनी पड़ेगी। इसलिए ये लोग डिमोरलाइज करते हैं आपको। कन्फेस कर लो भाई, देखो बच जाओगे, सजा कम करा देंगे आपको। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि भाई सजा देने का काम कोर्ट का है, न कि एजेंसी का। और दूसरी बात है कि इनके जो भय मुक्त वातावरण है उससे मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि जब भी कन्फाइंड करें हमेशा कहिए कि मुझे वकील का एक्सेस चाहिए। अगर नहीं दे रहे कोर्ट को इन्फॉर्म करो, मारपीट कर रहे कोर्ट को इन्फॉर्म करो, कन्फेशन के लिए दबाव बना रहे कोर्ट को इन्फॉर्म करो। अगर नहीं करोगे तो आप लोग ही फॉल्ट पर आओगे, नुकसान आपका ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ज्ञापन दे दिया, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, उसके बाद भी जांच नहीं कर रहे हैं, इट इज अ केस ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। वहां पर क्या बनता है? एक संभावित बचाव। क्लियर है बात ये। तो संभावित बचाव थ्योरी पर ही हम सेक्शन 20 पीसीएट को काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बेसिकली क्या है संभावित बचाव? कुछ ऐसी थ्योरीज जो डिफेंस जो है अपने काम में लेता है, पर वो थ्योरीज जो है वो फिट होनी चाहिए इन द माइंड ऑफ पर्सन ऑफ ऑर्डर प्रूडेंस। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का केस है डिमांड का और एक्सेप्टेंस का, वो कहता है भाई पैसे मेरे नहीं, पैसे मेरे मित्र के, ले लिए मैंने, तो ये थ्योरी चलने वाली क्या होगी? संभावित थ्योरीज क्या है कि वो आया था, पैसे फेंक गया, इतने में टीम आ गई, मुझसे पैसे उठवा लिए, गिनवा लिए, तो रंग भी आना संभावित हो गया। गिनवा लिए तो एविडेंस क्या होगी? फैब्रिकेट डिस्पाइट ऑफ कलेक्टेड। तो यहां पर डिफेंस क्या हो गया? संभावित। तो इस कारण से आपको इन थ्योरीज पे जो है काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, धारा 20 पीसीएट का प्रिजम्पशन आप तोड़ नहीं पाओगे। पर काम करना कब है? एफआईआर की स्टेज पे, चार्जशीट की स्टेज पे, या ट्रायल की स्टेज पे, या काम करे नहीं। देखो एक कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जैसे कटे एफआईआर तुरंत लग जाओ टू मेक अ प्रोबेबल डिफेंस। क्लियर है बात ये। एफआईआर को पढ़ो, राइट द आंसर। उसके बाद चार्जशीट आ गई है, संभावित स्थितियां, राइट द आंसर। सबमिशन आपको रखने पड़ेंगे। अगर आप सबमिशन नहीं रखोगे तैयार, कोर्ट में सबमिट अपनी बातें नहीं करोगे, कोर्ट विल नॉट कंसीडर यू। कोई सपने नहीं आ रहे जज साहब को कि आपने अपराध नहीं करा, आप इनोसेंट हो, बताना पड़ेगा। जब स्कूल में थे आंसर लिखा ना अपने, लिखा ना लिखा बताओ, क्यों लिखा? नंबर आ जावे। तो जिन नंबरों के आधार पर नौकरी लग गई, अब नौकरी जारी है, तो जो फॉर्मूले हमारे स्कूल में हमने अडॉप्ट किए थे उसे हम दोबारा क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? हर चीज राइटिंग में थी। तो मैं वही तो मांग रहा हूं आपसे कि अगर एफआईआर है, मेक द सबमिशन इन राइटिंग। अगर चार्जशीट है, मेक सबमिशन इन राइटिंग। ट्रायल है, क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर कर लो। और जो थ्योरी आपकी है वो आपको एफआईआर की स्टेज पर ही तैयार कर लेनी है, और वही थ्योरी आपकी एंड तक चलनी है। क्लियर है बात है। अगर आपने थ्योरी सेट नहीं करी, आपके पास प्रॉपर जो है डिफेंस लाइन नहीं है, आप अपने आप को बचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रिजम्पशन ड्रॉ हो जाएगा। तो वहां पर रिब्यूट करने के लिए आपको सामग्री चाहिए। क्लियर है। पर ये सामग्री आपको साबित नहीं करनी है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, पर संभावना तो रिकॉर्ड पे क्रिएट करनी पड़ेगी ना आपको कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर डिमांड की हद तक केस है तो सिर्फ डिमांड की हद तक संभावना क्रिएट करनी है। अगर एक्सेप्टेंस है तो उस हद तक करनी है, और रिकवरी भी है उस हद तक करनी है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की जो है शरीर से कोई रिकवरी नहीं होती है, रिकवरी अलमीरा से हटाती है, किसी टेबल से हटाती है। तो ऐसे सिनेरियो में वी विल गेट द एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक जजमेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट का डेट है 17 अप्रैल
सन 2000। तो ये भी एक पॉइंट है टू क्रिएट अ प्रोबेबल डिफेंस। इसलिए मैं कह रहा हूं हर एक पॉइंट को पकड़ लो, उस पर संभावित उत्तर लिख लो और वो सबमिट कर दो। जो आप सबमिट करोगे वो इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर वो जांच नहीं कर रहे हैं और अनफेयर तरीके से चार्जशीट दे रहे हैं, देन यू मे इजिली चॉक आउट अ केस एंड कुड गेट द रेमेडी फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक को मैंने आपको समझाया इजी वे में। साथियों, अब यहां रुकना नहीं है, वर्कआउट करना है। आज से फाइल को पढ़ेंगे, डिफेंस पॉइंट रेडी करेंगे और सेक्शन 20 पीसीएट का एप्लीकेशन हम खत्म करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।